हर खबर पर होगी आपकी पकड़। सब्सक्राइब कीजिए द न्यूज पथ, सड़क से संसद तक की खबरों के लिए। बंगाल में रोक। दीदी, ओ दीदी, इस वायरस ने हमारे कई अपनों को हमसे छीना है। मैं उन सभी लोगों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं। नमस्कार, मैं नरेंद्र बसंत हूं और आप द न्यूज पर देख रहे हैं। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों के साथ बहुत सारी बीमारियां जो है उत्पन्न हो रही है। आपको बता दें कि भारत में पिछले 15 दिनों के मुकाबले में कोरोना संक्रमण के मामले में हल्की गिरावट हुई है, लेकिन बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां मौत का सिलसिला अब भी थमा नहीं है। मतलब लोग उतने ही तेज़ी रफ्तार से मर रहे हैं। इसी बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर पर अंकुश लगाने की कोशिश में राज्यों के मुख्यमंत्रियों और शीर्ष पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में कोरोना संक्रमण से मरने वाले लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की और भावुक हो गए। कुल मिला जुला कर ये कहें कि रोने लगे। इस वायरस ने हमारे कई अपनों को हमसे छीना है। मैं उन सभी लोगों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं और उनके परिजनों के प्रति सांत्वना व्यक्त करता हूं। जिसको लेकर विपक्षी पार्टियां ने सेम टू यू बोल दिया। यहां तक प्रधानमंत्री ने कोरोना वायरस को बहुरूपिया और धूर्त की संज्ञा भी दे दी। इसके बाद विपक्षी दलों में खूब इसकी जो है चुटकुलियाँ ली गई और सेम टू यू बोले गए। मतलब जिस तरीके से कोरोना अपना रूप बदल रहा है, कभी ब्लैक फंगस के रूप में, कभी वाइट फंगस के रूप में, उसी तरीके से विपक्षी लोग जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उसी तरीके के धूर्त और बहुरूपिया की संज्ञा देते हैं। और वो जब भावुक हो गए तो भावुकता की यह वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो को शेयर करते हुए पूर्व IAS अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह ने ये शेयर करते हुए कहा है कि मोदी जी, जब लोग कोरोना संक्रमण से जाने गंवा रहे थे तब आप बंगाल में दीदी ओ दीदी के नारे लगा रहे थे। पीएम किसान सम्मान निधि पर बंगाल में रोक। दीदी, ओ दीदी, जरा ये तो बताओ, आपको किसानों से क्या दुश्मनी है? और भीड़ को देखकर आप उत्साहित हो रहे थे। अब आपकी इस झूठे संवेदना और नकली आंसुओं की, आपकी इस झूठी संवेदना और नकली आंसुओं की पहचान देश अच्छी तरीके से कर लिया है। प्रताप के इस टिप्पणी से आज ये निकलता है कि जो मोदी सरकार चुनाव में व्यस्त थी, वो भी जब कोरोना की दूसरी लहर शुरुआत थी, अगर इतनी ठोस कदम हो जनता को बनाने की रणनीति में लगाई होती तो जो अभी देश के हालात हैं वो देश के हालात ऐसे नहीं होते हैं। खैर, ये तो अलग बात है। आपको एक चीज़ और बता देते हैं कि जब चारों तरफ से कोरोना संक्रमण के कारण सारे लोगों के बिजनेसेस बंद हो गए हैं, इसके बावजूद भी भारत देश के जो सत्ताधारी दलाल हैं और जो संपत्ति के बड़े बड़े अर्थ घोषक जो हैं, उनकी संपत्ति अपने रफ्तार से बढ़ रही है। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि हमारे देश में असामंजस्य स्थापित हो गया है और लोग कोरोना महामारी से कम और
भूखमरी से ज़्यादा मर रहे हैं। धन्यवाद।